वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। कौमी असम्बली के इजलास में वक्फे सवालात के दौरान पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के तहत पाकिस्तान को मिलने वाली रकूम की तफसीलात पेश कर दी गई। वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मनसूबों के तहत अब तक 24 अरब 70 करोड़ डॉलर्स की रकम मौसूल हुई। इस रकम से अब तक 43 मनसूबे मुकम्मल किए जा चुके। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के तहत इस वक्त 70 करोड़ डॉलर से ज्यादा रकम मनसूबे ज़िरे तकमील है, जिनमें बलूचिस्तान और केपी में 2 जबकि 2 से जायद सिंध और पंजाब, इस्लामाबाद में एक मंसूबा तकमील के मराहिल में मौजूद है। पीटीआई रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस में वापसी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हमारे लोगों के साथ ज्यादती हुई और गोलियां चलाई गई, हमें दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर न करें। शेर अफजल मरवत बोले, 26 नवंबर को हम पर गोलियां क्यों चलाई गईं? पश्तूनों के साथ नारवा सलूक जारी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हमारे लोगों के साथ ज्यादती हुई और गोलियां चलाई गईं, हमें दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था, ये जमहूरियत का हिस्सा है कि अवाम सड़कों पर एहतजाज करते हैं। हमारे लोगों के साथ ज्यादती हुई, उन पर गोलियां चलाई गईं। दुनिया में कहीं भी पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां नहीं चली। उन्होंने कहा कि हमारे मुजाहिरीन में किसी के पास कोई असलहा नहीं था। अगर फायरिंग हुई है तो उसकी जिम्मेदारी तो आयद होनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर का कहना था, इस मुल्क में पहले भी तहकीकाती कमीशन बने लेकिन कुछ ना हुआ। ये ऐवान आज तक अपने अरकान और उनके बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सका। उनका कहना था, हमने कमेटी इसलिए बनाई कि गलतियों को ठीक करें, इसको कमजोरी ना समझें। अब 9 मई की धूल बिठाएं और उस पर कमीशन बनाएं। चेयरमैन पीटीआई का कहना था, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। शाम की जेलों से बाहर आने वालों में एक शख्स ने बताया, वो 39 साल बाद बाहर आया। हमें दोबारा सड़कों पर आने पर मजबूर ना करें, ये ऐवान हमें इंसाफ दे। शेर अफजल मरवत का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहना था, 26 नवंबर को हम पर गोलियां क्यों चलाई गईं? पश्तूनों के साथ नारवा सलूक जारी है। उनका कहना था, अली अमीन गंडापुर आखिरी वक्त तक बुशरा बीबी के साथ खड़े रहे, मारा भी हमें, जख्मी भी हम हुए और मुकदमात भी हमारे खिलाफ हो रहे हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि लश्कर कुशी छोड़कर पार्लियामान में आने को तरजीह देने पर उमर अयूब को सराहता हूँ। अपोजिशन का पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर बात शुरू करना काबिल तहसीन इक़दाम है। कौमी असम्बली के इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अवाम को मैंडेट भी दिया और इसी चीज़ का दिया कि एक दूसरे की बात सुने और समझाएं। बात यहाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से पहुँचती है क्योंकि बाहर तो दोनों तरफ से गोलेलें चल रही होती हैं और यहाँ कुछ हो रहा होता है और यहां हम मंतक से बात करते हैं, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि शायद नीयत दोनों की यही होती है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, पाकिस्तान के अवाम को का भला हो, पाकिस्तान तरक्की करे, खुशहाली में हो जाए। और इसमें जाहिर है कि कभी इख्तलाफ भी होता है और कभी इत्तफाक हो जाता है। अब आपको बताएं कि नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने पीटीआई से 2018 के इलेक्शन का हिसाब मांग लिया है। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि सारी दुनिया को मालूम है किसने इलेक्शन जीता था और किसको जितवाया गया, हमें मिलकर फैसला करना होगा। इसाक डार का कहना था कि बदकिस्मती से हमारी सियासत में ज़ातियात पर उतरना बड़ी ही मायूब है। 8 फरवरी के इलेक्शन पर अगर गिला शिकवा है तो अदालतें इसका फैसला करेंगी। रवां साल इलेक्शन जीतने का दावा करने वाले हमारा 2018 का मैंडेट लौटा दें, हम इसको लेकर अपनी मुद्दत पूरी कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि यलगार से मामलात हल नहीं होते, पुरअमन एहतजाज पर एक का आईनी हक है, लेकिन इसमें सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। पीटीआई के रहनुमा शिबली फराज ने कहा कि हमसे इंतखाबी निशान छीन लिया गया, हमारी क़यादत को गिरफ्तार किया और मजबूर किया गया कि मंजर यहाँ पर ना आए। बहुत पहले से आसार नुमाया थे कि आम इंतखाबात शफाफ नहीं होंगे, हमसे हमारा मैंडेट चुराया गया, एहतजाज का जमहूरी हक छीना गया। साबिक वफाकी वजीर और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने सेनेट के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ पर गैर मामूली मजालिम उठाए गए, हमने जमहूरी और आईनी हक इस्तेमाल करते हुए सियासी सरगर्मियां जारी रखी, पुरअमन एहतजाज की कॉल दी और लाखों लोग आए। शिबली फराज का मजीद कहना था कि हमारे दौर में एहतजाज किया गया मगर हमने कभी रुकावट खड़ी नहीं की, किसी को नहीं रोका और कौमी असम्बली सूबाई असम्बली ताहाल नामुकम्मल है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स महज मजाक बनकर रह गए, मखसूस नशिस्तों के हवाले से ताहाल जो हुआ वो सबके सामने है।
तहरीक इंसाफ अपने बड़े मुतालबात से पीछे हट गई है। पीटीआई रहनुमाओं ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। पीटीआई की 5 रुकनी कमेटी हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात करेगी, जिसमें बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, असद कैसर और अली मोहम्मद खान शामिल हैं। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान आज बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की 5 रुकनी कमेटी हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात करेगी, जिसमें बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, असद कैसर और अली मोहम्मद खान शामिल हैं। हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुफाहिमत की फ़िज़ा पैदा करने के लिए पीटीआई की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की है। सियासत में मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है, इंतशार नहीं। ज़राए का दावा है कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए अपनी पेशगी मुतालबात से पीछे हट गई। पीटीआई 9 मई और 24 नवंबर पर जुडिशल कमीशन चाहती है। ज़राए ने बताया कि पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से राबता किया और सियासी सूरत हाल पर बातचीत की। पीटीआई ज़राए का कहना है कि असद कैसर और सलमान अकरम राजा की कुछ देर बाद अयाज सादिक से मुलाकात होगी। इब्तदाई मुलाकात में पीटीआई और हुकूमत में मुज़ाकरात से मुतालिक गुफ्तगू मुतवक्के है। पीटीआई की जानिब से मुतालबात भी पेश किए जाने का इम्कान है। मीडिया से गुफ्तगू में सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वक़ास अकरम का कहना था कि गैर रस्मी गुफ्तगू का मतलब ये नहीं कि मुज़ाकरात शुरू हो गए। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फोन टेपिंग के कानून को मुबहम करार दे दिया। टेपिंग से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक तो फोन टेपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। फोन टैपिंग से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, क्या फोन टैपिंग से मुतालिक कोई कानून साजी हुई, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 2013 से कानून मौजूद है। कानून के मुताबिक ISI और IB नोटिफाइड हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कानून में फोन टैपिंग का तरीक़ाकार है, अदालती निगरानी भी कानून में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया है? जस्टिस जमाल मंदखिल का कहना था फोन टैपिंग का कानून मुबहिम है, जबकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था जज की नामजदगी से मुतालिक मुझे इल्म नहीं है, जिस पर जस्टिस जमाल मंदखिल का कहना था इस मुकदमे का असर बहुत से ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर भी होगा। ये मामला चीफ जस्टिस के चैम्बर से शुरू हुआ, चीफ जस्टिस कहाँ जाएगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कानून हर किसी को हर फोन रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं देता। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का अदालत में कहना था इस मुकदमे में दरखास्त गुजार से राबता नहीं हो रहा। दरखास्त गुजार के वकील भी गुज़िश्ता साल फौत हो चुके हैं। अदालत ने केस पर एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने 8 फरवरी 2024 के आम इंतखाबात में धांधली से मुतालिक 3 दरखास्तें अदम पैरवी पर खारिज कर दी हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की। दरखास्त गुजार कय्यूम खान, महमूद अख्तर और मियां बशीर अदालत में पेश नहीं हुए। तीनों दरखास्त गुजारों ने आम इंतखाबात 2024 में मुबैना धांधली पर दरखास्तें दायर की थीं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बानी पीटीआई की 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी है। आईनी बेंच ने मुबैना धांधली के खिलाफ रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत की दरखास्तें भी सर्दियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। बारज़ा अदालत ने दरखास्तों पर समाअत जनवरी 2025 तक मुलतवी कर दी है। बुलेटिन का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।